मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 8। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 8। रिया ने गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर आकर एक गहरी सांस ली और खुद को डांटा। स्टूपिड गर्ल, ये क्या कर दिया? वे अर्नब राठौर है, उसके एक इशारे से तुम ख़त्म हो जाओगी। थोड़ी देर बाद वे फिर बोली, अब जो होना था हो गया, देखा जाएगा आगे क्या होगा। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद रिया को याद आया उसे तो अपने दादाजी से मिलने जाना है और वह गलत रास्ते पर जा रही थी। उसने रोड किया और वापस से उस तरफ चलने लगी। हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर वे टैक्सी का वेट ही कर रही थी जब उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने 3 बच्चों के साथ सब्जी बेच रही थी। मगर क्योंकि थोड़ी दूरी पर एक हाई स्टैंडर्ड शॉप थी सब्जियों की, तो सभी लोग उससे लेने की बजाय वहां से खरीद रहे थे। उसकी और बच्चों की हालत को देखकर लग रहा था मानो उन्होंने काफ़ी दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। रिया की उनकी हालत देखकर तरस आ गया। रिया उनके पास गई और पूछा, शिमला मिर्च कैसी दी है? उस औरत ने उसको जवाब देते हुए शिमला मिर्च के दाम बताए। रिया हैरान हो गई क्योंकि सब्जियां काफ़ी अच्छी और ताज़ी लग रही थीं, मगर दाम बहुत सस्ते थे। उसने काफ़ी सारी सब्जी ऑर्डर की और जब वे औरत उन सब्जियों को तोल रही थी तो उसने चुपके से पर्स में बचे हुए सारे नोट को, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा थे, उस टोकरी में छुपा दिए। वे औरत सब्जी तोल रही थी तो उसने इस बात को नोटिस नहीं किया, मगर एक बच्चे ने देख लिया। फिर रिया को हैरत से देखने लगा। रिया ने मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा दिया। गुड बॉय। ये देखकर कि बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उसने उसको आंख मारते हुए उसका सिर सहलाया और फिर अपनी सब्जी लेकर चली गई, इस बात से बेखबर कि अर्नब और अभिषेक ने उसकी इस हरकत को देख लिया था। मीरा को वहां से भेजने के बाद जैसे ही अर्नब अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि सामने से एक मर्सिडीज़ ने उसका रास्ता रोक लिया। अभिषेक कपूर, जो किसी से मिलने आया था, हॉस्पिटल में उसे जाता देखकर हैरान हो गया। अपनी गाड़ी से उतरकर वह उसकी तरफ चला। अर्नब, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे यहाँ मिलने की। हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिला? उसने हैरत से पूछा। अर्नब ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया, मगर अभिषेक ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि अर्नब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। क्यों ना हम कहीं बैठकर बात करें? ये कहकर अभिषेक इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र रिया पर पड़ी, जो सब्जी ले रही थी, और वह शॉक्ड हो गया। उसकी हैरत भरी निगाहों को देखकर अर्नब ने भी उस तरफ देखा। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। रिया की छोटी सी चालाकी उसकी नज़रों से बच न सकी, मगर ये सब देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभिषेक को उम्मीद नहीं थी कि वे रिया को यहाँ देखेगा। उसे हैरत तब हुई जब उसने देखा कि रिया ने कैसे चालाकी से उस औरत की मदद की। रिया कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। दया नाम का शब्द शायद उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। सर, यहाँ ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी करना सही नहीं है। अभिषेक की प्राइवेट सेक्रेटरी अंजलि, जो कि एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी, बोल पड़ी। ओके चलो। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा, मगर इससे पहले कि वे कुछ कहता, अर्नब ने उसे रोक दिया। मेरी एक मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। और इतना कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अभिषेक ने उसके जाने के बाद अपना सिर उठाकर उस तरफ देखा तो रिया भी वहां से जा चुकी थी। अभिषेक भी अपनी सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। रास्ते में उसकी सेक्रेटरी ने पूछा, सर, शकुंतला खन्ना की बेटी सुनैना खन्ना का बर्थडे आ रहा है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्या मैं उन्हें हाँ बोल दूँ? अभिषेक ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा जवाब देने से पहले। मना कर दो, मेरे पास फालतू बर्थडे पार्टी के लिए टाइम नहीं है। मगर वर्षा जी की सुनैना खन्ना के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है, उन्होंने मुझसे कहा था कि वे जाना। ओके, फिर हाँ बोल दो। अभिषेक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने वर्षा के बारे में सोचा। हाल ही में उन दोनों के बीच एक छोटी सी नोकझोंक हो गई थी, जिस वजह से वर्षा अभी तक अभिषेक से नाराज़ थी। शायद इस पार्टी के ज़रिए मैं उसे मना लूँ, अभिषेक ने सोचा। टैक्सी में बैठने के बाद रिया ने सोचा अब उसे अपनी कार यूज़ कर लेनी चाहिए, मगर उसे ड्राइविंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि उसे ड्राइविंग पसंद नहीं थी, मगर वे किसी ड्राइवर को हायर नहीं करना चाहती थी। अब उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती थी, और दूसरी चीज़, वे नहीं चाहती थी कि कोई बंदा पूरा दिन उसके ऑर्डर का वेट करता रहे।
उसके दादाजी उसे हमेशा कहते थे, मगर वे कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। रिया ये सब सोच रही थी कि उसका फ़ोन बजा। रिया ने देखा, फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। हेलो रिया बेटे। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर रिया एकदम सीधी होकर बैठ गई। हालांकि उसके दादाजी उसे देख नहीं सकते थे। जी दादाजी। उसकी आवाज़ एकदम बदल गई। रिया बेटे आप कहाँ हो? उसके दादाजी की उम्रदार और गहरी आवाज़ बहुत पावरफुल थी। दादाजी मैं बस रास्ते में हूँ, रिया ने एकदम नर्वस होकर जवाब दिया। उसकी आवाज़ में छुपी घबराहट को सुनकर दादाजी ज़ोर से हंस पड़े। ओके जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने दादाजी को हंसता देखकर वे समझ गई वे उसकी घबराहट का मजाक बना रहे थे। अपना मुंह बनाते हुए उसने दादाजी को बाय बोल दिया। गुड बाय दादाजी। गुड बाय बेटे। और कॉल काट दी। टैक्सी से उतरते ही रिया ने आसपास खड़े सभी लोगों की अटेंशन खींच ली, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर और फेमस था। यहाँ सभी हाई सोसाइटी के लोग आते थे। रिया को देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही फॉर्मर क्वीन रिया खन्ना थी। चैनल ब्रांड की वाइट शर्ट और वैलेंटिनो की पैंट पहने, हाथ में लेटेस्ट हैंडबैग के साथ वे किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। हालांकि उसने अपना सिंहासन खो दिया था, मगर उसके एलिगेंस और ग्रेस में कोई कमी नहीं थी। रिया इस रेस्टोरेंट में पहले भी बहुत बार आ चुकी थी पार्टी करने के लिए। उसे पता था यहाँ पर आने वाले सभी लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो तो सही, इतने महंगे कपड़े और वह भी टैक्सी में। खुद को क्या समझती है ये, इतने महंगे कपड़े और वह भी जब उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गए। सोचो कहाँ से खरीदे होंगे। मुझे हैरत है इस ब्रांड के कपड़े वह खरीद कैसे सकती है। अभिषेक कपूर ने इसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर दिया था उन सारी ब्रांडेड शॉप से? इसने किसी और से खरीदवाए होंगे। कितनी शेमलेस है ये। रिया ने उनकी बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गई। उसके पास इन सबसे उलझने का टाइम नहीं था। अगर वे चाहती तो सभी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, और किसी की हिम्मत नहीं होती उसे कुछ भी कहने की। मगर रिया ने सीख लिया था, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और उनके मुंह लगकर हाथी को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ वहाँ खड़े लाइन में लोगों को इग्नोर करते हुए लिया लिफ्ट की तरफ जाने लगी। मैम आपकी रिजर्वेशन है? वहाँ खड़ी लड़की ने पूछा। नहीं, मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया। रिया के शब्दों पर वहाँ खड़े सभी लोग जोर से हंस पड़े और गॉसिप करने लगे। वे देखो तो चली थी बड़ी शान से, जबकि रिजर्वेशन कराने तक की औकात नहीं है। जाओ जाओ, अब क्यों नहीं जाती? लगता है इतना सब होने के बाद वे ये भी भूल गई कि यहाँ रिजर्वेशन कराने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। वे सब लोग रिया पर हंस रहे थे। क्यों नहीं लगता था कि उसका साथ देने के लिए अब कोई नहीं बचा था? क्योंकि उन्हें लगता था उसका साथ देने के लिए अब कोई नहीं बचा था। वहाँ खड़ी लड़की ने जब इन सब की बातें सुनी तो उसने रिया से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर आप बिना रिजर्वेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। मैम यदि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो प्लीज़ आप बाहर जा सकती हैं। उस लड़की ने रिया को बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा। इतने महंगे कपड़े पहनकर आई है, मुझे लगा किसी रेप्यूटेड फैमिली से होगी, मगर बिना रिजर्वेशन के एंट्री करना चाहती है। कौन सोच सकता है आजकल लोग इतने शेमलेस हो गए हैं, उस लड़की ने सोचा। तभी एक आदमी गहरे गिरे रंग का सूट पहने हुए वहाँ आया। प्लीज़ मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो करना ना भूलें।